Now today let's start with chapter number 12, our environment and pollution. In this chapter we will study about our environment. हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करेंगे और उनका इफेक्ट क्या पड़ा है हमारे environment पे, pollution, global warming and lastly saving our natural resources और हमें कैसे स्विच होना है renewable resources. ठीक है? Now all living and non-living things are in our surrounding make up our environment. Plants, animals, air, water, soil, all things around constitute our, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल, ये जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो किसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, हमारे इन्वायरमेंट. वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्या करती है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट. नाउ लेट्स इट गो. बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट लर्नड इन प्रीवियस क्लास, टिक व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट. आपको क्या करना है अगर अपने ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करें. ठीक है, आपको यहाँ पे टिक लगाना है. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ आवर एनवायरनमेंट, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, दोनों एक साथ क्या बनाते हैं, ये फॉर्म आर सराउंडिंग. सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट. इट इज नोन एज एनवायरनमेंट. नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है. ह्यूमन बींग्स जो है दे डिपेंड ऑन देयर इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल. दिस डिपेंडेंस हैज इंक्रीज विद टाइम, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है. नीड ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग टू हैव इंक्रीज. ऐसा नहीं है भाई, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. ठीक है, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. तो विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो नीड है फूड, वाटर, हाउसिंग का, वो भी इंक्रीज होगा. In order to meet the ever-increasing demand, people have started putting more pressure on environment. जिसकी वजह से लोगों ने क्या करा, environment पे pressure डालना start करा. Air, water and soil being polluted, forests are being cut by alarming rate. Many species of animal are getting extinct due to hunting या उसका habitat का destruction. और यहाँ फॉरेस्ट एरिया वो काट रहे हैं, एनिमल्स वहाँ रहते हैं, वो उनका हाउस है, आप काट के वहाँ हाउसेस बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीशीज है वो तो वहां से भागेंगी, उनको मरने और वो खत्म हो जाएंगी. ऑल दीज एक्टिविटीज आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट. और ये जो एक्टिविटीज है ड्यू टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से देयर इज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू द एनिमल्स एज वेल एज आवर एनवायरनमेंट. ह्यूमन बीइंग्स नीड टू मिनिमाइज देयर इंटरफेरेंस इन द एनवायरनमेंट और अपने प्रिजर्व नेचर को फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करें, प्रिजर्व करके रखें. पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बेसिकली जो डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स है, तो कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर और लैंड. ठीक है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द एयर. और जो डंपिंग ऑफ केमिकल्स है और फैक्ट्री वेस्ट है वो कंटेमिनेट करता है वाटर को. गार्बेज क्या करता है, और अदर वेस्ट जो पॉल्यूटेंट्स है वो वाटर, लैंड को भी और सॉइल को भी पॉल्यूट करता है. मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, soil pollution, noise pollution. ये different types of pollution है. How they affect, I will tell you one by one. First is air pollution. Addition of different substances in the environment in quantity जो harmful है living beings के लिए, उसे क्या कहा जाता है, pollution. Air is getting polluted day by day because of various human activities. से fuel burn करा जाता है, coal, petroleum, excessive burning of fuel हो रही है, जैसे light wood, smoke और harmful gases. Smoke released by vehicle machine, ये गैसेस रिलीज करती है, क्या है, मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. दीज गैसेस स्प्रेड एंड मिक्स इन द एयर और जो क्वालिटी ऑफ एयर को क्या करती है, स्पॉइल करती है. ठीक है, और इससे वो एयर को क्या बनाती है, इम्प्योर बनाती है. नाउ इफेक्ट्स देखो, डिफरेंट, देयर आर मेनी सीवियर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, एयर पॉल्यूशन हैज मेजर एडवर्क्स ऑन प्लांट्स, एनिमल एज वेल एज ह्यूमन. हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर, देखा ना, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीथ करने में, सांस लेने. इससे क्या होता है, लंग डिजीज हो जाते हैं, जैसे अस्थमा और लंग कैंसर. क्रॉप डैमेज हो जाते हैं, जो आपके प्लांट्स की जो लीव्स है वो डैमेज हो जाती हैं और जिनकी ग्रोथ है वो कैसे हो जाती है, स्लो डाउन. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. अर्थ इज एनवेलप्ड बाय द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गई, ये करती सन की हीट को ट्रैप करती है और ये अलाउ नहीं करती हीट को टू एस्केप इनटू द स्पेस. और हीट क्या करती है, अर्थ को वार्म करती है.
दिस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस, और जो गैसेस है इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस. बट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, इट लीड्स टू राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर. इससे क्या होता है? जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से आपके क्लाइमेट चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जो सी लेवल है वो राइज कर जाता है, और जो एरिया है दैट लाइज नियर द सी वो सबमर्ज कर जाते हैं. क्या कर जाते हैं? सबमर्ज कर. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भाई आपको क्या करना है? अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करना है, वी शुड रिड्यूस द रिलीज. आपको क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट और ट्री लगाना है, क्योंकि ट्रीज क्या है? गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये क्या है? मेन ग्रीन हाउस गैस. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. देखो हमारे प्लैनेट अर्थ पे वाटर क्या है? सबसे ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स. अबाउट 2% of the earth's surface is covered with water. Only 1% total water on the earth's surface can be used for drinking. जितना पानी है उसमें से खाली 1% पानी ऐसा है जिसको आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट न्यू वाटर. सेम वाटर इज रिसाइकल्ड थ्रू द वाटर साइकिल. वही सेम वाटर हम रिसाइकिल कर सकते हैं थ्रू द वाटर साइकिल. इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर वाटर. इसलिए जरूरी भी है कि आपको अपनी वाटर बॉडीज को, जैसे ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स को क्या करना है? कंजर्व करना है. डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज. जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम, सीज, ओशन, ये क्या हो रहे हैं? आपके इफेक्ट हो रहे हैं. वाटर पॉल्यूशन अकर व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर रेज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडी बिना किसी ट्रीटमेंट के. ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस. द कॉमन वेज इन विच वाटर बॉडीज आर कंटेड. कुछ मैं आपको कुछ कॉमन वेज बताती हूँ जिससे वाटर बॉडीज क्या हो जाती है? कंटैमिनेट हो. जैसे डंपिंग ऑफ गार्बेज. भाई लोग होम से, इंडस्ट्री से गार्बेज लाए और वाटर बॉडी में डाल दिए, तो वो क्या हो रही है? रिलीज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज. भाई लेक्स में, रिवर्स में अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है, इसे वो कंटैमिनेट कर रही है. वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडी, मतलब लेक्स में जा रहा है, सीज में जा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? वाटर को कंटैमिनेट. अब नाउ इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. इफेक्ट क्या पड़ता है? वाटर पॉल्यूशन हार्म करता है प्लांट को, एनिमल एज वेल एज ह्यूमन. ऐसा नहीं है कि प्लांट और एनिमल को भी हार्म करता है, उसके साथ साथ ह्यूमंस को भी हार्म करता है. जैसे पॉल्यूटेड वाटर कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ड्रिंकिंग दिस पॉल्यूटेड वाटर कैन लीड टू सीरियस इलनेस इन ह्यूमन. भाई अगर कोई ह्यूमन या फिर एनिमल उस पानी को पी लेगा तो ही विल बिकम इल. सम डिजीज कॉज बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर आर डेंटिस्ट्री, जॉन्डिस और टाइफाइड. कुछ ऐसी डिजीज है जो हमें हो जाती है वाटर ब्रॉन डिजीज. Environment in such cases become devastating. Fish, sheep, birds, sea otters get killed in large. Polluted water, plants and animals दोनों पे ही क्या है? खाओ. Plant die if polluted water reaches their roots. Plant अगर जो polluted water है उनके roots में चला जाए तो plants die कर जाते हैं, plant मर जाते हैं. Chemical present in polluted water decrease the amount of oxygen. अगर chemical present है उस polluted water में, जो ऑक्सीजन होती है वाटर में उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हो जैसे फिश वगैरह हो गए, वेल्स हो गए, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती ब्रीथ करने. एंड ऑल्सो फुल इल इफ दे ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर. ह्यूमन भी उस पानी को पी लिया तो वो बीमार होता है. नेक्स्ट इज सॉइल और लैंड पोल्यूशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन. Soil or land pollution occurs when harmful substances or pollutants are added to the soil or land. या तो वो सॉइल में ऐड करेगा या लैंड में. तो ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू एडिशन ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स टू द सॉइल. ह्यूमन एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है आपका लैंड पॉल्यूशन. जो पॉइजनस वेस्ट है फैक्ट्रीज से उसको डिस्पोज ऑफ करा जाता है कहाँ? लैंडफिल. और लैंडफिल क्या होता है? एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पे वेस्ट को बरीड करा जाता है, दबाया जाता है. इफ द बरीड वेस्ट आर पॉइजनस दे कैन हार्म द एनवायरनमेंट. भाई अगर वो पॉइजनस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे. पॉइजनस वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर बर्निंग देम इन अ लैंडफिल. उसको आपको करना है, ट्रीट करना है. बिफोर बर्निंग यू हैव टू ट्रीट. ह्यूमन एक्टिविटीज, होम्स, ऑफिसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, जो सॉलिड वेस्ट जैसे कि पेपर, प्लास्टिक बैग, बॉटल,
ग्लास बॉटल्स, ओल्ड मशीन पार्ट कैन स्टे ऑन। ये भी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है जो आपके लैंड को हार्म कर, राइट। सम सॉलिड वेस्ट डू नॉट डिके इजिली एंड हार्म द सॉइल एंड, देखो कुछ सॉलिड वेस्ट ऐसे होते हैं जो इजिली डिकम्पोज नहीं और वो आपके लैंड को क्या करते हैं, लैंड को और सॉइल को हार्म करते हैं, ठीक है। और जो प्लास्टिक्स आते हैं वो एक तरीके का सॉलिड वेस्ट होता है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिमेन इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर, और सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं बहुत टाइम, और ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब एसिड रेन लाइक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट एंडर्स स्मिथ, और 100 ईयर्स, इट टुक 100 ईयर्स जिससे एसिड रेन को कंसीडर करा क्या, एज अ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एसिड रेन भी क्या है, एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। नाउ इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस एंड वाटर बॉडी। कुछ कॉमन इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सॉइल पॉल्यूटेंट्स कम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द स्किन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। इससे स्किन डिजीज हो जाती है और आपको कभी कभी स्किन का कैंसर भी होता है। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन ऑन कंटेमिनेटेड सॉइल। भाई अगर कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो कंटेमिनेटेड सॉइल पे हुआ है तो आप क्या हो जाएंगे, आपको किसी भी तरीके की डिजीज होगा। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू द सराउंडिंग लीड्स टू अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन। आप क्या करो, वेस्ट की डंपिंग कर रहे हो कहीं भी, किसी भी सराउंडिंग में जो अनहाइजीनिक एरिया, ठीक है, जैसे कि स्प्रेडिंग ऑफ फॉल स्मेल हो जाती है, ब्रीडिंग ऑफ रोडेंट्स, इंसेक्ट्स या मॉस्किटो की ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। साउंड क्या है, एसेंशियल है बट नॉइज इज नॉट। साउंड एसेंशियल है लेकिन नॉइज नहीं है। नॉइज इज द अनवांटेड साउंड दैट कॉज डिस्कम्फर्ट फॉर यू। नॉइज क्या होती है, इट इज अनवांटेड साउंड जो आपके ईयर्स को डिस्कम्फर्ट पहुंचाती है। जो प्रेशर ऑफ नॉइज है एटमॉस्फेयर का, इसे कहा जाता है साउंड और नॉइज पोल्यूशन। नाउ द नॉइज इज मेनली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल मशीन, व्हीकल, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड, ठीक है। जो आपकी नॉइज है वो या तो इंडस्ट्रियल मशीन, देखा ना, मशीन चलती है, बहुत आवाज आती है, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स की आवाज से, लाउड स्पीकर की आवाज से, या फिर लाउड म्यूजिक, वो भी क्या है, दे आर इंजीरियस। नाउ इफेक्ट्स, दे कैन हार्म एनिमल एंड ह्यूमन। कुछ इफेक्ट्स की बात करते हैं, ये इफेक्ट करता है हेल्थ ऑफ द पीपल। लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन हो जाता है। बहुत लोग क्या होता है, पार्शली डेफनेस हो जाती है, मतलब वो बहरे हो जाते हैं। अब आप बात करेंगे सेविंग आवर नेचुरल, और आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव करें। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। ह्यूमन आर द ओनली लिविंग बीइंग जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट करते हैं। अब आपको कुछ एडुकेट स्टेप्स या मेजर लेने हैं जिससे आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकते। जैसे सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, विद सम केयर एंड अवेयरनेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड विदाउट एनी सैक्रिफाइस। कंजप्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स ग्रेटर डिमांड ऑफ पावर। ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी खपाएंगे या यूज करेंगे तो जो डिमांड है वो भी पावर जनरेशन की बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स मोर बर्निंग ऑफ कोल एंड मोर कोल्स। भाई ज्यादा कोल बर्न करना पड़ेगा, उससे क्या होगी, ज्यादा पॉल्यूशन होगी। तो फॉर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ओपन द विंडो, ड्रॉ द कर्टेन एंड वेंटिलेट द ब्लाइंड्स ड्यूरिंग द डे। आप नेचुरल लाइट का यूज करो, रिड्यूस करो टीवी और रेडियो का यूज। रिड्यूस ऑपरेटिंग टाइम ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मिनिमम पॉसिबल, कम से कम यूज करो। डू नॉट ओवरहीट वाटर इन योर गीजर, डू नॉट नीड लाइट्स और फैंस। अगर वो जब आपको जरूरत है तब आप उनका यूज करो, ऐसे बेफजूल आपको यूज नहीं करना। नाउ प्लांटिंग मोर एंड मोर थिंग्स, जिससे आप डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्री प्यूरिफाई एंड मेक द एयर फ्रेश बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज मेक्स द एयर प्योर एंड फ्रेश। एवरी ईयर तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, उसको क्या ऑब्जर्व करा जाता है, वन महोत्सव वीक। इसमें ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम करा जाता है और ट्रीज को बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करा जाता है, ग्रो करा जाता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन द यूज ऑफ प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक बोर्ड्स हो गए या प्लास्टिक बैग्स हो गए, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। वी शुड यूज देयर यूज शुड बी रिड्यूस। आपको जो इनका यूज है वो रिड्यूस करना। बैग्स मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, जूट, कॉटन, पेपर, आप उनका यूज करिए, ठीक है। इन मैनी सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया इन प्लास्टिक बैग हैज बीन बैन। इनको प्लास्टिक के जो बैग होते हैं इनको बैन करा। सेविंग वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। वाटर दैट यू गेट,
while you open a tap goes through a several process of purification. Storage, उसकी supply, उसकी costing, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. In many places water is not easily available. बहुत places ऐसी है जहाँ पे water easily available भी नहीं है. We must take therefore use water wisely. For saving water आप कुछ step ले सकते हो, जैसे do not keep the tap running when you brush your teeth. भाई आप ब्रश कर रहे हैं, टैप को ऐसे खाली नहीं छोड़ना. यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर फॉर बकेट. आप क्या करें, शावर से ना लें, बात बकेट में पानी भरे उससे ले, उससे वाटर वेस्ट नहीं होता है. इफ यू हैव लीकी टैप्स और वाटर पाइप्स, उनको प्रॉपरली रिपेयर. बैनिंग ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस. लाउड स्पीकर को बैन करा जाए जिससे आप नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करें. अननेसेसरी हॉकिंग शुड बी अवॉइडेड. यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. आपको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें. नाउ अब आपको स्विच करना है टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वी बर्न कोल एंड पेट्रोलियम टू गेट एनर्जी विच इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे रनिंग व्हीकल, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, उनको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. व्हीकल्स को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने. बट सिंस बोथ ऑफ दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, we must switch on to other sources of energy, renewable और जो everlasting source of energy, जिसे हम क्या कहते हैं, alternative source of energy. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, tidal एनर्जी, बायोगैस, ये डिफरेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट इज बेटर टू हार्नेस सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोलियम और कुकिंग गैस. जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी टर्बाइन से जनरेट होती है, दे आर रन बाय रनिंग वाटर, इज ऑल्सो ओवरलास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड कोस्टल एरिया, इनका यूज करा जाता है जनरेट पावर. स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इनका भी यूज क्या है, बहुत ज्यादा. इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर ब्रोकन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी. ये भी क्या है, एक लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज ऑल्सो अ long lasting source of energy. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.